गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। 25-26 का आगाज, सदर मुर्मू के खिताब से इजलास की हुई शुरुआत। इजलास से पहले पीएम मोदी की मीडिया से बात, कहा मुल्क में तेजी से हो रही है तरक्की। श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी की भूख हड़ताल को पुलिस ने बनाया नाकाम, कई कारकुन गिरफ्तार। पूंछ में दरअंदाजी के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक, जंगी मवाद बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, शुमाली कश्मीर में बर्फबारी शुरू। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहली बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बात आज के दिन के हवाले से करेंगे, क्योंकि आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि आज से बजट इजलास का आगाज हुआ है। बजट सेशन 2025-26 का आगाज आज से बाज़ाब्ता तौर पर हुआ है और इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मीडिया से बातचीत की है। अपनी बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कई अहम बातों का खुलासा किया, साथ ही कहा कि हिंदुस्तान की हम जहाँ तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। और आपको बता दें कि कल का दिन भी काफ़ी अहम होगा, क्योंकि कल मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन लगातार 8वीं बार बजट पेश करेंगी, जो एक नया रिकॉर्ड होगा, उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन जब हम इस इजलास की बात करते हैं तो आपको बता दें कि इस इजलास में 16 अहम बिल है जिनको पेश किए जाने का इम्कान है, जिनमें फाइनेंस बिल 2025, वक्फ और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तरामीम, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट के इंजमाम से मुतल्लिक कवानीन भी शामिल है। साथ ही साथ इस सेशन में कुदरती आफात के इंतजाम और ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट कानून में तरमीम के अलावा साहिली और तिजारती जहाज के मुतालिक भी बिल जो है वो पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट का नाम तब्दील करके त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी रखने और इसे कौमी अहमियत का हामिल इदारा करार देने का बिल भी मुतवक्का है। वहीं हवाई नकलो अमल के माली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इमिग्रेशन गैर मुल्कियों की दाखिले से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली के हवाले से भी कवानीन पेश किए जा सकते हैं। लेकिन इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम ने उन्हें तीसरी बार ये जिम्मेदारी सौंपी है और ये इस तीसरी मुद्दत का पहला मुकम्मल बजट है। उन्होंने कहा कि मैं एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि मुल्क ने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए जो अज़म लिया है, इस सिमत में ये बजट इजलास एक नया एतमाद पैदा करेगा, नई तवानाई देगा, जब मुल्क आज़ादी के 100 साल का जश्न मनाएगा। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ हमवतन अपनी इज्तिमाई कोशिशों से इस करारदाद को पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मजीद क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को आगे बढ़ते आपको बता दें कि बजट इजलास की शुरुआत सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू के मुश्तरका खिताब से हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में कई अहम मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुल्क तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे समाज के हर तबके की तरक्की को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने दफ़ा 370 का भी जिक्र करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में मुस्बत तब्दीली आई है। माननीय सदस्य, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं
और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे अवामी इत्तेहाद पार्टी की भूख हड़ताल को आज पुलिस ने नाकाम बना दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि कई कारकुनों को हिरासत में भी लिया गया है और लीडरान ने अब पार्टी दफ्तर में भूख हड़ताल शुरू की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहाँ पे अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज भूख हड़ताल का एहतमाम किया था, ताहम इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया है। और खबरें ये भी आ रही कि कई जो कारकुन हैं पार्टी के, उनको हिरासत में भी लिया गया है। इस वाले से एमएलए लंगेट और इंजीनियर रशीद के भाई ने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू की है, जिसके बाद पार्टी ने फैसला किया था कि वो भी इंजीनियर रशीद के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए श्रीनगर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद के बेटे के समेत कई कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके मुताबिक ये जमहूरियत के खिलाफ है। आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू की है और पार्टी कारकुनों ने फैसला किया कि उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वो आज श्रीनगर में भूख हड़ताल करेंगे। तमाम इस कोशिश को आज पुलिस ने नाकाम बना दिया है। और ख़बर ये भी है कि इस मौके पर इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद समेत कई अवामी इत्तेहाद पार्टी के कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और पार्टी के कारकुनों ने अब पार्टी दफ्तर में ही भूख हड़ताल शुरू की है। हम के लिए आवाज उठा रहे थे, उनका हक बनता है, वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तिहाड़ जेल में। देखिए, हम प्रोटेस्ट नहीं करने जा रहे थे, हमने जो है अथॉरिटीज को एप्लीकेशन दी थी, बाज़ाब्ता एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी थी कि हमें जो है इंजीनियर रशीद साहब के साथ यकजहती का इजहार हम करते, हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में उनके साथ शरीक होते प्रेस कॉलोनी में। बट बदकिस्मती का आलम यह है कि पहले हमें परमिशन नहीं दी गई, उसके बाद हमने जो है प्लान बी बनाया था कि हम यहाँ पे जो है अपने ऑफिस में यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे लीडरान को, इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद को, हमारे जो कारकुनान हैं उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है और हमारे जो सैकड़ों और हजारों जो हमारे वर्कर्स हैं वो नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर से जो श्रीनगर का रुख कर रहे थे, उनको जो है रास्ते में जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। पार्टी के जो चीफ स्पोक्स पर्सन और पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस वक्त दिल्ली में है, वो बाज़ाब्ता जो है अदर जो भी पार्लियामेंट मेंबरान हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ इन टच है। लेकिन इमीडिएटली हम चाहते थे कि अगर आज से जो है अगर पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, हमारी जो है हमारी आवाज़, हमारी रिप्रेजेंटेशन को भी जो है सुना जाए। हम चाहते थे कि इंजीनियर रशीद साहब भी पार्लियामेंट में जाए, वो अपने लोगों की बात करें, उन्हें वहाँ पे कोई धरने नहीं करने थे, उन्हें वहाँ पे कोई हंगामा नहीं करना था, अपने लोगों की बात करनी थी। 17-18 लाख लोगों को वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 लाख वोट उन्होंने लिए हैं, यहाँ पे एक मैसिव, एक ह्यूज, एक हिस्टोरिक मैंडेट उनको मिला। बट बदकिस्मती का आलम यह है कि उन्हें जो है ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, नहीं मरकजी सरकार की तरफ से और ना ही अदालत की तरफ से हमें इंसाफ मिल रहा है। और इंजीनियर रशीद साहब ने जो है उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, हमें भी वो चिट्ठी लिखी है और उन्होंने वहां पार्लियामेंट को भी चिट्ठी लिखी है कि वो आज 10:30 बजे से जो है वो। हम ठीक इस वक्त संगरमाल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जहां पर आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो वर्कर्स हैं हंगर स्ट्राइक करने के लिए यहां पर आ चुके थे, जिनका मानना था कि यहां से लेकर जहां घंटाघर लाल चौक तक उनका जो है हंगर स्ट्राइक रहेगा। मगर जहां तक इस सिचुएशन को लेकर आप देख रहे होंगे कि इस वक्त की जो सिचुएशन ये है, जो हंगर स्ट्राइक करने के लिए लोग आए थे, जो धरनाबाजी देने के लिए आए थे, उनको पुलिस ने पहले से ही डिटेन कर लिया है और कंसर्न थाने में पहुंचा दिया है। फिलहाल इस वक्त की जो सिचुएशन है, स्थिति ये है कि अभी जितने भी पार्टी वर्कर्स थे या जितने भी एम्प्लॉयज थे, खासतौर पे अवामी इत्तेहाद पार्टी के, वो इस वक्त जी हाँ जेलों में बंद पड़े हुए हैं। और खासतौर पर उनका मानना यह है कि जिस तरीके से उन्हें अपील की थी और हंगर स्ट्राइक को लेकर जो है धरनाबाजी आगे कंटिन्यू करनी थी, ऐसी सिचुएशन इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। मगर सुनने में यह जरूर आ रहा है कि रिलीज होने के बाद उनका मानना है कि जो भी अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो वर्कर्स है, जो भी उनके जो साथी हैं, वो यहीं पर आके जहां संगरमाल कॉम्प्लेक्स में जहां पर उनका ऑफिस है, वो वहां बैठेंगे और अपनी हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक ऐसी मशीन लाई गई है जिससे कैंसर का पता पहली स्टेज में पता चल सके। इस हवाले से एक रस्मी इफ्तिताई तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें जेएमसी के प्रिंसिपल और दीगर डॉक्टर साहिबान ने शिरकत की। आपको बता दें कि एनईटी सेक्शन के लिए एक ऐसा इक्विपमेंट लाया गया है जिससे नाक या गले में कैंसर की बीमारी का पहले ही स्टेज में पता चल सके। इस हवाले से एक इफ्तिताई तकरीब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अनंतनाग प्रोफेसर रुखसाना नजीब की सदारत में हुई। उनके हमरा मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान भी तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मैं डॉक्टर आमिर यूसुफ ईएनटी डिपार्टमेंट जीएमसी अनंतनाग से, आई एम इंचार्ज हेड ऑल्सो है। हम आज एक्चुअली इस हवाले से बोल रहे हैं, हमने एक बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट एक इंस्टॉल किया है ईएनटी डिपार्टमेंट में जिसको हम फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप बोलते हैं। उसमें ब्रोंकोस्कोप भी है। हमें ब्रोंकोस्कोप मीन्स जिससे हम इवेलुएट लंग्स और ट्रेकिया वगैरह के इश्यूज होते हैं। हमें बहुत सारे बच्चे यहाँ कंजेनिटली जिनको लैरिंजल वेब्स वगैरह और लैरिंजल स्नोसिस आते थे, हमें उनको इवेलुएशन के लिए सोवरा या हेडरूम भेजना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली हमारे डायनेमिक प्रिंसिपल मैडम सर रुखसाना मैडम, उन्होंने बहुत हेल्प किया। हमने उनको रिक्वेजिशन डाली थी खाली 3 महीने पहले। लेकिन शुमाली कश्मीर दरगाह आलिया ओल्ड टाउन बारामुल्ला में शब महराज की जुम्मा के मुनासबत से एक तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें अकीदतमंदों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर नमाज फजर के बाद ज़ायरीन मोई मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुई, जबकि अमन और सलामती के लिए भी खास दुआएं मांगी गई। अल्लाह ताला बंदे ख़ास अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालस निवानस सालस सोजान पनुन मलाइक मुकर हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार चु बुराक वसमस या दरगाह आलिया बारामुल्ला मज़ वनस आखिरी जुम्मा नमाज फजर पत गई निशानदेही माई मुक़द्दस जामा मुबारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है। जहां शुमाली कश्मीर में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, वहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान है। और आपको बता दें कि इस वाले से पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 5 फरवरी तक मौसम ख़राब रहने का इम्कान है, जिस दौरान पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है। और ये ताज़ा तस्वीरें और ख़ूबसूरत तस्वीरें शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग से है, जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। और आपको बता दें चूँकि सयाहती मकाम और यहाँ पर सयाह भी इस बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सयाहों को इंतज़ार था बर्फबारी का। और इस वक्त गुलमर्ग और टंगमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। इशफाक बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट की तरीके से इस वक्त जो है बर्फबारी हो रही है, क्या कुछ अपडेट है और सयाहों में किस तरह का जोश खरोश देखा जा रहा है? वादी कश्मीर के मौसम की बात करेंगे। वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला, अगर हम सयाहती एतबार से इस खबर को देखें तो जैसे ही यहाँ पर मौसम बदल गया है और बिल्कुल मैं नेशनल हाईवे जो नारबल गुलमर्ग हाईवे है यहीं पर मौजूद हूँ और काफी तादाद में इस वक्त जो है वो सयाह इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और जहां तक हम जम्मू कश्मीर पुलिस और टूरिज्म पुलिस की बात करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल अभी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी भी जारी कर दी गई थी, यहाँ पर बर्फबारी के दौरान यहाँ पर एडवाइजरी को फॉलो करना है और बिलाखिर जो भी नाके पर मौजूद है और यहाँ से उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है जिन गाड़ियों में जाके जो है एंटी सिगरेट चीज जो है वो लगी होंगी। थोड़ा बहुत हम ये भी आपको दिखाएंगे कि ये वही गाड़ियां जो है गुलमर्ग जा रही हैं और आज चूंकि जुम्मतुल मुबारक भी है और बहुत सारे लोग जो है जियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं और उनको यहाँ पर जो है अलाउ किया जा रहा है और जो सेफ्टी मेजर्स है वो उनको अपनाने के बाद ही गुलमर्ग या बाबर जाने की इजाजत दी जा रही है। और अगर हम गुलमर्ग के हवाले से बात करें, गुलमर्ग में चंद रोज ही जो है खेलों का आगाज भी किया जा
चुका है। और ये खुशी की खबर है कि गुलमर्ग में इस बार जो है अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। टंगमर्ग में अगर हल्की ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन गुलमर्ग में महकमा सयाहत की तरफ से भी खेलों का आगाज जो है किया जा चुका है। इशफाक, जिस तरह से पहले महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि 5 फरवरी तक मजीद बर्फबारी हो सकती है, तो इस हवाले से इंतजामिया की क्या कुछ तैयारियां हैं अगर 5 दिनों तक मुसलसल बर्फबारी हो रही है? जी देखिए, अगर हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे, गुलमर्ग मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो है ये काफी जो है इनको दबाव भी रहता है क्योंकि काफी सारी सड़कें जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन जहां तक कल ही यहाँ पर तहसीलदार टंगमर्ग और एसडीएम गुलमर्ग की तरफ से यहाँ पर एक मीटिंग भी तलब की गई है एमएलए गुलमर्ग के साथ में, और उनके ये बात और हिदायत दी गई कि प्रायोरिटी 1 जो है यानी कि नारबल टंगमर्ग रोड जो आता है वो प्रायोरिटी 1 में आता है, वो प्रायोरिटी 2 में जो इनर लिंक है यानी कि संसपाल दूधपत्री वगैरह ये प्रायोरिटी 2 में रहती है। तो इन्हें कहा गया है कि जैसे ही अगर मजीद यहाँ पर बर्फबारी होती है तो सड़कों से जल्द जो है बर्फ हटाई जाए, उस हवाले से यहाँ पर मैन एंड मशीनरी जो है वो तैयार रखी गई है। बहुत शुक्रिया इशफाक तफसीलात फराहम करने के लिए और ये खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाने के लिए, जहाँ पर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और चूंकि वहाँ पर खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भी होनी है तो इस वाले से भी ये बर्फबारी काफ़ी कारआमद साबित होगी। साथ ही साथ सयाहों को भी कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का इंतज़ार था और फिलहाल 5 फरवरी तक मौसम में कहीं दीगर मकामात पर भी हल्की बारिशों के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है, तो इस वाले से भी ज़रा एहतियात बरतेगा। फिलहाल अभी तक की उर्दू खबरनामे में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।